पाक बहरिया की शिमाली बुहरा अरब में कामयाब कार्रवाई, अरबों रुपए की मनशियात पकड़कर दुनिया भर में पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स से मुंसलिक PNS यरमुक ने की। मनशियात की मालियत तकरीबन $972 मिलियन है। ISPR के मुताबिक कामयाबी पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे के अज़्म की आकाश है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमुक के अमले को पेशावराना महारत और लगन को सराहा। कहा, पाक बहरिया कौमी समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों की पज़राई। कहा, पाक बहरिया पेशावराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में लोहा मनवा रही है। मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ये गाड़ियां बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक विफाक ने KP पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी। गाड़ियां विफाक नहीं UN के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग का अमल लोकल नहीं इम्पोर्टेड है। गाड़ियों के मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं। हुकूमत का ज़राई और सनती सारिफीन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपए यूनिट तक कमी का इम्कान। पावर डिवीजन के तैयार करदा रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। बिजली की कीमत 23 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने की तवक्को। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर निर्ख 22 रुपए ता 23 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर होंगे। इस वक्त ज़राई सारिफीन 38 और सनती सारिफीन 34 रुपए यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए होनी चाहिए थी। वफाकी हुकूमत ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए तय कर दी। सिंध ने वफाक की गंदम की इमदादी कीमत को कबूल किया है। चाहते हैं किसानों को मजीद सहूलियात दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खरीदारी नहीं कर सकते, IMF नाराज हो जाएगा। 2024-25 में हमने जो खरीदारी की वो काम आ गई, वरना मुश्किल पेश आती। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो किसी और फसल को उगाने की तरफ जाएगा। ज़रा इनकम पर ट्रिपल टैक्स का नफाज मौखर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना, आइन की खिलाफ वर्जी, सियासी इख्तलाफात हैं की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सलब कर रही है। आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब को खत लिखने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात की हिदायत। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। अगर हम अपनी ज़राअत पे तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी और इस मुल्क का तकरीबन 80% तबका जो है वो मुतासर होता है। तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। गंदम जो थी वो हमारा बड़ा अहम इशू था, जिससे काश्तकार को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। आपने गंदम तो 3500 रुपये कर दी, लेकिन आज गंदम है किसके पास? आज गंदम है मिडिल मैन के पास। जब बर्दाश्त का वक्त आया, हुकूमत ने गंदम की खरीदारी खत्म कर दी। हुकूमत के फैसले से गंदम सस्ती फरोख्त हुई और किसान को नुकसान हुआ। हमने कहा गंदम 4000 रुपए करें, आपने 3500 कर दिया। आज गंदम किसान नहीं मिडिल मैन के पास है। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपने गंदम खरीदारी का मैकेनिज्म खत्म कर दिया, पास्को खत्म कर दिया, फूड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। हुकूमत वजाहत करे, अब गंदम खरीदेगा कौन? मसाजिद या मदारिस की बंदिश का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है।
कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है, तशद्दुद और शरंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी शरीक। मुलाकात में उलमाए कराम की गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन, मजहबी हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी की सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की, मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआ। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती 11वें रोज भी बंद। हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। तोरखम तिजारती गुजरगाह आज भी बंद। दो तरफा तिजारत किसी भी वक्त बहाल होने का इम्कान है। कस्टम अमला तैनात। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान से दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत से कहा, तुम लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूँगा। 24 घंटों के बाद उन्होंने कहा, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। पाक भारत खतरनाक जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। 8 जंगें ख़त्म कराई, 9वीं भी जल्द ख़त्म होने वाली है। ट्रंप ने दिवाली की मुनासबत से दिया भी जलाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और फ़लस्तीन समेत हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। हमारे काम आइन का दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और तशरीह करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तस्लीम नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, हमें देखना होगा क्या हमारा इख्तियार है कि फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दें या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, हमारा जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो आईनी बेंच तो नहीं होगा। जुडिशल कमीशन को दूसरे जजेस शामिल करने का नहीं कह सकते, ना खुद शामिल कर सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 2 सवाल हैं, फुल कोर्ट हो या नहीं, और अगर हो तो कौन सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सीनियर तरीन वकील तो कहते हैं कि 26वीं तरमीम को ही साइड पर रख दें। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मैथुसामे और रबाडा की करियर बेस्ट बैटिंग। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट। मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 71 रन की बढ़तरी। अफ्रीकी बॉलर कगिसो रबाडा ने टेस्ट को T20 बना दिया। टेस्ट करियर की पहली 50 61 गेंदों पर 71 रन बनाए। रबाडा ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। ऑलराउंडर मैथुसामे ने 89 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। प्रोटीज ने आखिरी विकेट की शराकत में 98 कीमती रन का इजाफा किया। आसिफ आफरीदी की डेब्यू टेस्ट में 6 विकेटें, नुमान अली के 2 शिकार, शाहीन आफरीदी और साजिद खान की एक विकेट। कौमी स्पिनर आसिफ आफरीदी का मुनफरद रिकॉर्ड। डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले मोहम्मद तरीन बॉलर बन गए। आसिफ आफरीदी ने कल टॉनी टिजोरसी और डेवॉल ब्रेविस को आउट किया। आज रस्टिन स्टब्स, काइल वेरेने और साइमन हार्मर आसिफ आफरीदी का शिकार बने। आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के 5वें बॉलर बन गए। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की जिंदगी की डोर काट दी। नवाकोट में गले पर डोर पड़ने से नौजवान जाम बहक 21 साला नुमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डोर से गर्दन कट गई। नुमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जानबर ना हो सका। मजन का रिहायशी नुमान मेडिकल रैप और घर का वाहिद कफील था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। काला शकाकू में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान गर्दन पर डोर पड़ने से जख्मी। अली रजा बंगाली पुली की तरफ जा रहा था कि अचानक डोर पड़ने से जख्मी हो गया। बर वक्त बेइमदाद से जिंदगी बच गई।
वज़ीर आला पंजाब का डोर से नौजवान की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत। मरियम नवाज का गैर कानूनी पतंगबाजी पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब का पतंगबाजी में मुलव्वस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पतंगबाजों, पतंग फरोशों और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत। सैलाब के बायस 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ मुश्किल है। रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 6 नवंबर तक कतर का दौरा करेंगे। सदर मुमलिका दोहा में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर जरदारी अमीर कतर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। नमाज और ज़कात के निज़ाम के फ़रोग़ के लिए हफ्ता नमाज और हफ्ता ज़कात मनाया जाएगा। किसी मसलक या फ़िरके के खिलाफ नफरत आमेज़ तकारीर से गुरेज किया जाएगा। उलमाए मशाइख काउंसिल का मार्का हक में फ़तह पर वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज को ख़राज तहसीन। एलामिया में कहा गया कि उलमा मशाइख को मुल्क का अमन का गहवारा बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और दीगर 11 मुल्ज़मान के चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ को शोकाज नोटिस जारी। 24 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। 1 लाख रुपए के जमानती मिचल के बहक के सरकार जब्त करने का नोटिस। वारंट की अदम तामील पर SP सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस। DSP को शोकाज। अलीमा खान के वारंट की हर सूरत तामील कराने का हुक्म। पंजाब में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल। 75,000 से ज़ायद हुनरमंद नौजवान रोजगार हासिल करने में कामयाब। 350 तालिबात, 450 ट्रांसजेंडर्स को भी नौकरियां मिल गईं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग। सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवास कार्ड के इजरा का फैसला। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात कराची में हैं। आप मोटरवे बना लें या कोई और स्कीम बनाकर अपनी तशहीर करवा लें। सिंध में जो सेहत की सहूलियात हैं वो किसी और सूबे में दिखा दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। कराची इतना बुरा है तो मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं। लाहौर में आज हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने का इम्कान। औसत AQI 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी और फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में आलूदगी में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मॉग ऑपरेशन से सूरत हाल को कंट्रोल किया। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी। तामीराती मकामात और रास्तों पर छिड़काव। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमती इक़दामात और आवाम के भरपूर ताउन का स्मॉग में कमी लाने में अहम किरदार है। सिंध हाई कोर्ट में रेंजर्स एहलकारों पर हमला केस की समाअत। MQM का रुकन उबैद उर्फ केचू की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सोने को रिवर्स गियर लग के आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 7,538 रुपए सस्ता। कीमत 4,37,362 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $85 फी ऑन सस्ता।
टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी में टमाटर 450 से 500 रुपए तक फरोख्त, लहसुन 400, अदरक 750 रुपए किलो में दस्तयाब, मटर 500, देसी लीमू 300 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में टमाटर सस्ता हो गया, फी किलो 250 से 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सफारतखाना दोबारा फाल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के हालिया दौरा भारत के बाद किया गया है। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबरा को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा, बाद अज़ा सफ़ीर तैनात करेगा। हमास ने मजीद 2 यरकमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत अब तक 15 लाशें हवाले की जा चुकी। गाज़ा अमन मनसूबे की निगरानी के लिए बरतानवी फौजी तैनात कर दिए गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि गाज़ा प्लान पर तवक्को से बेहतर अमल हो रहा है। जंगबंदी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। हमास की रफा क्रॉसिंग न खोलने पर इसराइल पर शदीद तनकीद। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल फौज और आबादकारों का तशद्दुद जारी। फ़लस्तीनी हुक्काम ने इसे बेदखली और नस्ल कुशी की मुहिम करार दे दिया। यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने ओलंपियाकोस 6-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से मात दी। पेरिस सेंट जर्मैन की बायर लेवरक्यूसन पर गोल्स की बारिश 7-2 से शिकस्त दे दी। AFC चैंपियंस लीग एलिट प्ले में अल हिलाल ने अल असद को 3-1 से पछाड़ दिया। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुकाबला हुस्न में शरीक मिस पनामा से संगीन गलती। फाइनल के लिए मिस पैराग्वे का पुकारा गया नाम। मिस पनामा खुद को मुंतखब समझकर चल पड़ी। गलती का एहसास होने पर शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ा। अब आपको बताएं कि बांग्लादेशी अदालत का 15 फौजी अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म। अफसरान पर जबरी गुमशुदगी और कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद, इनके सिक्योरिटी मुशीर और दीगर अफराद की अदालत हाजिरी के लिए अखबारात में नोटिस शाया करने का भी हुक्म। 15 फौजी अफसरान में से 14 हाजिर सर्विस हैं, जबकि पिछले 15 साल दौरे हुकूमत में संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को सजा देने के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। आपको बताएं कि बांग्लादेशी अदालत का 15 फौजी अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म। अफसरान पर जबरी गुमशुदगी और कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं।